अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लीनिंग मोटिवेशन के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की नॉलेज में भी थोड़ा इजाफा हो। बेशक हम लोगों को ये सब चीज़ें पता होती हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है वो अ, हम लोग भूल जाते हैं, या जब बार बार लिसनिंग हमारी होती है तो हम दोबारा से मोटिवेट हो जाते हैं। हमारे बच्चों के लिए हमें जो है थोड़ा सा कंटेंट मिल जाता है कि किस तरीके से हम लोग उनको स्टोरीज़ के थ्रू, या जो हमारी इस्लामिक जो हिस्ट्री रह चुकी है वो भी हमारे बच्चों को हम लोग साथ साथ गाइड करते रहें, ताकि हमारा भी जो इल्म हमारे पास ऑलरेडी है वो भी हम जो है वो गाहे बगाहे उसका अगर रिव्यू करते रहें, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता रहे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज को बैतुल मक़दस की तरफ जाते हुए मिस्र के करीब एक मकाम से गुजरे, तो आप सल्लल्लाहु को नहायत ही आला और ज़बरदस्त खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु ने हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये खुशबू कैसी है। फिर जवाब मिला, हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से जवाब मिला कि फ़िरऔन की बेटी की बांदी मशाता और उसकी औलाद की कब्र से आ रही है। फिर हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसका किस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया कि मशाता फ़िरऔन की बेटी की खादमा थी और वो खुफिया तौर पर इस्लाम ला चुकी थी। एक दिन फ़िरऔन की लड़की को बालों को कंघी करते हुए उसके हाथ से इत्तफाकन कंघी गिर गई। वो उठाने लगी तो उसकी ज़ुबान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। उस पर शहजादी ने कहा कि तूने आज अजीब कलमा बोला, रब तो मेरे बाप फ़िरऔन ही हैं, तो फिर तुमने ये किसका नाम लिया है? खादमा ने जवाब दिया, फ़िरऔन रब नहीं, बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे और तुझे और ख़ुद फ़िरऔन को रोज़ी देता है। शहजादी ने कहा, अच्छा, तो मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने जवाब दिया, हाँ, मेरा, तेरा और तेरे बाप का सब का रब अल्लाह ताला ही है। शहजादी ने अपने बाप को ये बात पहुंचा दी। वो सख्त गज़बनाक हुआ और उसी वक्त खादमा को दरबार बुलवा भेजा और कहा, क्या तू मेरे सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने कहा, मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला ही है जो बुलंदियों और बुजुर्गी वाला है। फिर ओन ने उसी वक्त हुक्म दिया कि तांबे की जो गाय बनी हुई है उसको खूब गर्म किया जाए, और जब बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो उसके बच्चों को एक एक करके उसमें डाल दिया जाए। आखिर में उनकी माँ को भी उसी में डाल दिया जाए। चुनाचा वो मुकम्मल गर्म की गई। जब आग जैसी हो गई तो फिर ओन ने हुक्म दिया कि बांदी के बच्चों को एक एक करके इसमें डालना शुरू करो। मशाता ने कहा, बादशाह, एक दरख्वास्त मेरी मंजूर नज़र कर, वो ये कि मेरी और मेरे इन बच्चियों की हड्डियाँ एक ही जगह डाल देना। उस बादशाह फिर ने कहा, अच्छा, तेरे कुछ हकूक हमारे ज़िम्मे हैं, इसलिए ये मंजूर है। उसकी दोनों बच्चियां उसकी आंखों के सामने उसमें डाल दी गईं और वो फौरन जलकर राख हो गए। फिर सबसे छोटे की बारी आई, जो माँ की छाती से लगा हुआ दूध पी रहा था। फिर ओन के सिपाहियों ने उसे घसीटा तो उस नेक बंदी की आंखों तले अंधेरा छा गया। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को उसी वक्त जुबान दे दी और उसने आवाज बुलंद कहा, अम्मा जान, अफसोस ना कर अम्मा जान, जरा भी पसो पेश ना कर, हक पर जान देना ही सबसे बड़ी नेकी है। चुनाचा मशाता को सब्र आ गया। उसके बाद छोटे बच्चे को भी आग में डाल दिया गया और आखिर में उनकी माँ को भी उसी आग में जलाकर मार दिया गया। हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, ये खुशबू की महकें जो आपको आ रही हैं, ये उन्हीं के जन्नती महल से आ रही हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इंसान को जब ये पता हो कि हमारा खालिक अल्लाह है, हमारा मालिक अल्लाह है, हमारा राजिक अल्लाह है, जो कुछ उसने अता किया है वो उसी का है, तो फिर जब ये कामिल यकीन आपको हो
तो आप फिरौन क्या किसी से भी नहीं डरते हैं। जब ये बात क्लियर हो जाए कि सारी नेमतें अल्लाह ही की दी हुई हैं, तो फिर हमारी सारी तवज्जो भी अल्लाह ही की तरफ होनी चाहिए। इंसान जब अपने माल पर, अपने इल्म पर, अपने ताल्लुकात पर और या किसी पर जब यकीन करने लगता है, तो वो एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो जाता है। तो जब इंसान अल्लाह पर अपना तवक्कुल जो है वो पुख्ता रखता है और अपनी हर परेशानी में, हर दुख में, हर आजमाइश में अल्लाह की तरफ देखता है, तो अल्लाह उसको वहाँ से नवाजता है जहाँ से उसने सोचा नहीं होता। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ही कामिल यकीन अता फरमाए। आमीन। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।